वाह चालू अप्पी, कमाल कर दिता तुसी तो भाई। और क्या ही चाहिए, बस तुम डाल डाल हम पात पात। ये फंडा चल रहा है चालू अप्पी का। एवरीथिंग इज क्लियर नाउ। चलो और सवाल फेंको, और कुछ क्वेरी फेंको, और कुछ करो। जिस चीज़ के लिए तुम पॉइंट आउट करोगे वो चीज़ मैं क्लियर कर दूंगी। समझ नहीं रहे चालू अप्पी, इसमें भी हम लोगों की ही जीत है। तो चालू अप्पी ने अपनी जो नई चेकलिस्ट तैयार हुई है उसमें से टिक करना फिर से शुरू कर दिया है। क्या क्या हुआ है, कौन सी चीज़ें हैं, एक एक करके आपके साथ डिटेल में शेयर करूंगी। वैसे तो रिव्यू करेंगे दूसरे चैनल पर, इसका फर्स्ट पार्ट आपको दूसरे चैनल पर मिल जाएगा इसके बाद ही। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। अम्मा के लिए मुद्दा बनाते 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 आखिरकार चालू अप्पी के कान पे जू रेंग ही गई। वो कहावत है ना, जू नहीं रेंग रही तो भाई रेंग रही है, तो समझ जाओ जू है वो रेंग भी रही है। हालत बद से बदतर होती है या बद से बेहतर होती है। बेहतर होनी चाहिए ना, तो बस बेहतर के लिए ही लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम वहाँ से उठा के लेकर आई हो। भले ही वहाँ उनका अपना था, प्राइवेसी थी, बेड था, बिस्तर था, नरम गद्दे थे, बुढ़ापे में उठना बैठना नहीं था। भाई वहाँ से लेकर गई तो उनके कमरे की ये हालत थी। वहाँ से पहुँचा दिया बेटी खाला के घर में, तो बेटी खाला के घर में फटी हुई चद्दर पे, जो चटाई भी नहीं थी, जो कोई कुशनिंग नहीं थी, जिसमें कोई मोटा नहीं था, जो बिल्कुल पतला सा था, जिसमें अच्छा खासा इंसान ही है। तो भाई बुढ़ापा है, अच्छा खासा इंसान भी अगर लेट जाए ना तो सुबह कमर से उठने लायक ना रहे। क्योंकि आज के डेट में लोग इतने नाजुक जो हो गए हैं भाई, अब बॉडी में उतनी ताकत नहीं रही है। चालू अप्पी अपने जैसा समझो सबको, जैसे तुम हो ना नाजुक फूल सी कली, बिल्कुल सब ऐसे ही हैं। और ये तो बुढ़ापा है, तो तुम्हें तो पहले दिन ही ये सारे काम कर देने चाहिए थे। तुम्हें नहीं पता था कि लोग तुम्हें इस चीज़ के लिए कॉल आउट करेंगे, क्योंकि पहले ही बोल रहे थे जब अम्मा को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, सॉरी जब अम्मा के लिए आप लोगों को क्रिटिसाइज़ कर रहे थे, तब उस चीज़ के लिए बोला था कि जब वहाँ ले जाते हैं तो वहाँ ज़मीन पर पड़े रहते हैं। बेटी खाला के घर में भी ज़मीन पर ही पड़ी हुई थी, तो तुम्हें नहीं पता था कि तुम्हें फोल्डिंग मंगाना है। लेकिन फ्रेंड्स, चलती तो है जू, थोड़ा सा धीरे चलती है कान पे, इसलिए बस आज वो जू चली और हमारा दिमाग चला और हमने चेकलिस्ट का 1 2 3 3 4 टिक मार्क वो हमने पूरे कर लिए। इंस्टाग्राम पे Q&A करके और तुरंत आज ही व्लॉग भी डाल दिया। लोगों को बड़ी क्यूरियोसिटी रही होगी कि हमने जो सवाल पूछे हैं उसके जवाब देंगे, क्योंकि चालू अप्पी बड़ी चालाक है, ऐसी थोड़ी ना उनका नाम चालू अप्पी पड़ा है। तो चालू अप्पी ने जो पहले का बना हुआ व्लॉग था वो डाल दिया, और ये जो बाल जो कर रही है ना, जिसके लिए कह रही थी, इसकी स्टोरी इसने कल डाली थी या परसों शायद डाली थी, और ये पूछ रही थी कि क्या शेव कराने से हेयर ग्रोथ होती है। तो चालू अप्पी, अगर तुम मेरे व्लॉग सुनती हो या मेरे पॉडकास्ट सुनती हो तो चलो मैं तुम्हें जवाब देती हूँ, जिससे कि तुम एक नतीजे पर, एक फैसले पर पहुँच पाओ। तो भाई मैं बताती हूँ, जब मेरे बच्चे हुए थे तो मेरा बेटा हुआ था तो उसके बहुत हल्के बाल थे, बहुत हल्के, मतलब जैसे बच्चों के कुछ बच्चों के अच्छे खासे घने बाल होते हैं, लेकिन उसके बाल बहुत हल्के थे। तो वही वाली बात है कि मिथ है या सच है या झूठ है, तो मैं बार बार उसको जो है शेव कराती रहती थी। तो जब भी वो डॉक्टर के यहाँ विजिट पे जाता तभी उसके बाल नहीं होते थे, बिल्कुल क्लीन शेव। तो डॉक्टर ने मुझे पूछा कि ये भाई क्यों शेव कराते रहते हो उनको। तो मैंने वही वाली बात बताई कि हमारी अम्मी ऐसे ऐसे कहती हैं कि भाई ये जो है इसके बाल आ जाएंगे, अच्छे से बाल आ जाएंगे। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होता, ये खान पान से और आपके रहन सहन से फ़र्क पड़ता है, और ऐसा कुछ नहीं होता। क्योंकि अगर ये शेव करने वाली बात में अगर आप यकीन लेकर चलो, क्योंकि जो चीज़ें होती है वो जेनेटिक होती है। अगर आपके बाल अच्छे हैं, आपके पेरेंट्स के बाल अच्छे हैं, तो ऑब्वियसली बच्चों में भी बाल अच्छे ही आएंगे। और अगर आप में ही हल्के बाल हैं, पतले बाल हैं, और आपका जो जेनेटिक में है थोड़ा सा है इशू है, तो वो ऐसे ही होंगे। डिपेंड करता है ये सिचुएशन पर। कई बार पलट भी जाती है चीज़ें कि किसी के मम्मी पापा के ज़्यादा अच्छे बाल नहीं होते लेकिन बच्चों के अच्छे बाल हो जाते हैं, पर ज़्यादातर जेनेटिक चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने मुझे एक एग्जांपल दिया कि ये जो सरदार जी होते हैं, तो इनके यहाँ तो एक बार भी उस तरह ब्लेड नहीं लगवाते हैं। इनके यहाँ तो जो मतलब जिन बालों से वो इस दुनिया में आते हैं, उन्हीं बालों को वो ज़िंदगी भर रखते हैं। और फिर भी देखो माशाल्लाह कितने घने, और भाई साहब किसी किसी के तो इतने बड़े होते हैं कि पग उनका माशाल्लाह बहुत बड़ा बनता है। तो इस वजह से उन्होंने मुझे ये समझाया कि वो लोग कभी भी शेव नहीं कराते हैं, और फिर भी देखो लो बड़े होते होते जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके बाल कितने अच्छे हो जाते हैं। और मैंने भी ये देखा कि जो छोटे बच्चे होते हैं और वो छोटे छोटे से जब उनके लिए चोटियाँ बनाती हैं उनकी मम्मियाँ, तब हल्के होते हैं, पर जैसे जैसे वो बड़े होते चले जाते हैं और फिर वो पग पहनना शुरू कर देते हैं, तो देख लो उनके बाल कितने घने हो जाते हैं। तो डॉक्टर की बात मुझे समझ में आई, लेकिन जब तक 1 साल हो चुका था, मतलब मेरा आर्श 1 साल का हो चुका
रहा था। लेकिन उसके बाद मैंने फिर बाल नहीं कराए। फिर जब मैंने उसके बाल रखे तो भाई माशाल्लाह उसके बाल इतने घने हो गए, इतने घने और बिल्कुल एकदम बढ़िया काले बाल और मोटा बाल, तो खूब अच्छे से घने के। जब वो कटिंग कराता था वो हमेशा एक ही टाइप की कटिंग कराता था, जैसे नीचे दोनों साइड से, जैसे फौजी कटिंग जिसको बोलते हैं ना, बिल्कुल एग्जैक्टली फौजी कटिंग कराता था वो तीनों तरफ से थोड़े थोड़े हल्के हल्के शेव होते होते ऊपर तक के बाल, तो उसके बहुत ही घने बाल आए। तो अब इसको ये कह सकते हैं कि डॉक्टर ने कहा था कि अगर मैं एक बार भी उस तरह नहीं फिरवाती तो क्या तब भी उसकी इतने घने बाल आ सकते थे। लेकिन मैंने उसको कम से कम 12-15 बार, एक साल में 12-15 बार उसको शेव करा दिया होगा, तो क्या उसकी वजह से उसके घने बाल आए? अब ये मैं क्या कह सकती हूँ। लेकिन डॉक्टर की बात मानी जाए तो डॉक्टर ने बिल्कुल सही कहा, जो लॉजिक दिया वो बिल्कुल एकदम जस्टिफाई है। और ये भी बात है कि जो होता है वो जेनेटिक होता है। उसके पापा के माशाल्लाह बाल बहुत अच्छे हैं। अब तो खैर इतना शहर बदले हैं, इतने शहर बदले हैं कि हर जगह के पानी से अलग अलग डिफरेंट टाइप का स्किन पे भी असर हुए हैं। हम सबके ही हुए हैं। बालों पे तो सबसे ज़्यादा असर होता है जब आपका पानी, और भाई साहब महाराष्ट्र का तो इतना हार्ड वाटर है, वहाँ आता भी नहीं था। वहाँ तो सोसाइटी में कहीं बाहर से लाकर ही वहाँ पर पानी मतलब होता था। अल्टरनेट डे पर टैंकर आते थे और उससे हमारे यहाँ के जो टैंकर थे वो फुल किए जाते थे। मतलब वहाँ अपना पानी ही नहीं था। इतने बाल सब मतलब लेस हुए, झड़ गए बहुत बुरी तरीके से। फिर ये हॉस्टल में रहा तो हॉस्टल में इतने बाल झड़ते थे इसका, और इतने परेशान होने लगा लास्ट टू लास्ट ईयर। डिपेंड करता है पानी पर भी कि हार्ड वाटर है, शैम्पू पर भी, और फिर आपके खान पान पे भी बहुत असर जाता है। तो अब इस बात में भी यहाँ कंफ्यूजन ही हो जाती है कि डॉक्टर ने कहा है कि मिथ है और इस तरीके से देखा जाए तो, लेकिन मैंने तो शेव कराया था भाई। मैं तो पर्सनल एक्सपीरियंस ही बताऊंगी ना, मैंने इतनी बार शेव कराया उसको, तो मे भी शायद उसके बाल इतने अच्छे से आ गए हो। और नहीं कराती तो पता नहीं क्या होता। सेम रिपीट मैंने परी के साथ भी किया, लेकिन हाँ परी के साथ मैंने थोड़ा कम किया। मतलब जितनी बार अर्श को कराया था उसके भी हल्के बाल थे, लेकिन एक या दो तीन बार ही उसको कराया, फिर मैंने उसके बाल रख दिए। माशाल्लाह उसके भी बाल अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा शेव नहीं कराना पड़ा था, लेकिन उसके बाल अच्छे हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि अगर आपके जेनेटिक ऐसे हैं तो आपके बाल अच्छे होंगे। आप शेव एक बार करा दो, क्योंकि एक बार तो कराना बनता ही है। तो इसलिए अगर मेरा फैसला या मेरी राय जानना चाहो तो इसके बाद आपको शेव कराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आपने 2 बार करा दिया और उसके बाल अच्छे आने होंगे तो बिना शेव कराए ही बहुत अच्छे आ जाएंगे, और नहीं आने होंगे तो तुम चाहे उसको जो है 5 साल तक गंजा रखना, नहीं आएंगे अच्छे बाल, क्योंकि ये जेनेटिक है। और तुम्हारे खानदान में तो भैया बहुत ही प्रॉब्लम है। तुम्हारी अम्मा जी के बाल हल्के हैं, तुम्हारे बाल बहुत हल्के हैं, उसके पापा के बाल बहुत हल्के हैं, तो तुम कुछ भी कर लो, जितना मर्जी उसको शेव करा लेना। जो फनी बार बार शेव कराने के लिए कह रहा, अगर अच्छे बाल नहीं आने होंगे तो नहीं आएंगे। हाँ, जैसे कि मैंने कहा है कि कभी कभी ऐसे होता है कि मम्मी पापा के नहीं होते लेकिन बच्चों के अच्छे हो जाते हैं। डिपेंड करता है कि आपका खान पान और बाकी सारी चीज़ों पे, तो डेफिनेटली उसके बाल अच्छे हो जाएंगे। तो शेव तो मेरे ख्याल से मत कराना। ये था मेरा जवाब। अब आगे बढ़ते हैं भाई साहब। लोगों के कहते 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 चालू अपी ने फाइनली अब जाकर फोल्डिंग खरीद लिया और अम्मा जी को ज़मीन पे से उठाने के छुटकारा मिल गया। पहली बात तो जो गद्दा बिछाया हुआ था, हम सब ने उस पर कॉल आउट किया और बोला कि बेचारी के पैर भी पूरे नहीं आ रहे थे। जो ये गद्दा बिछाने के लिए अम्मा जी को ढंग से सोने को नहीं मिल रहा था। अब ये काउच हटाया, तब भी तो ये काउच वहाँ से खिसकाया जा सकता था, हटाया जा सकता था। नहीं, हमारे घर की जो डेकोरेशन है उस पर बट्टा लग जाता। लेकिन अब क्या करें, अब अम्मी ने तो साफ हाथ खड़े कर दिए। भाई ने कह दिया देखो चालू तुम लाई हो नानी को, हम अपने ब्लॉग में ये जरूर बोल देंगे अम्मा अब यही रहना, लेकिन रखोगे तुम। हमारे पहले ही बहुत ज़्यादा खर्चे हैं, हम तो मेंटेनेंस नहीं दे पा रहे हैं 4-4 फ्लैट का। 4 फ्लैट कैसे? एक तो जनाब का अपनी मम्मी वाला, एक जनाब का अपनी अम्मी वाला, और 2 मैडम के अपने नाम के हैं। अब वहाँ तो वैसे तो तीसरा भी था, लेकिन तीसरे का नाम नहीं था, हो सकता है मर्ज हो क्या हो। तो एक में वैसे देखोगे तो इनके नेम प्लेट के सामने 201, 202, 203 तीनों फ्लैट हैं जो इनके नाम आ रहे हैं। मतलब उन्होंने नंबर प्लेट डाली हुई है, तो वो बेचारे मेंटेनेंस नहीं भर पा रहे हैं। बेचारों पे इतनी कमी पड़ रही है, व्लॉग जा नहीं रहे, व्लॉग्स पे व्यूज़ आ नहीं रहे। तुम ज़्यादा कमा रही हो अच्छा खासा, तुम ज़्यादा वो डाले, तुम्हारा रेस्टोरेंट में चल रहा, तो तुम रखो नानी को। अब जब लोगों ने कॉल आउट किया तो नानी के लिए बिस्तर भी आ गया, गद्दा भी आ गया, और गद्दे पे चद्दर भी आ गई। तो चालू अप्पी को कितना खर्चा करना पड़ा। वो अलग बात है कि बेडशीट जो है ना, कोई दीवान की बेडशीट नहीं ली होगी, डबल बेडशीट को अच्छे से फोल्ड करा दिया होगा, क्योंकि गद्दे वो बिछाते हुए तो दिखाया था, यानी कि फोल्डिंग बिछाते हुए दिखाया था, गद्दा बिछाते हुए दिखाया था, लेकिन उस पर बेडशीट कैसे बिछा रहे थे, कितना फोल्ड किया, वो नहीं दिखाया चालाक चालू औरत ने, क्योंकि दीवान की चादर को बाद में करेंगी भी क्या। हाँ, लेकिन डबल बेडशीट को अंदर फोल्ड करके बिछा दोगे तो बाद में वो अपने बेड पे भी काम बिछाने के लिए आ जाएगा। और अब उस पर बाद में क्लेरिफिकेशन दे रही है। क्या है ना, मैंने क्या कहा है, ये बड़ी चालाक है, ये कोई चीज़ ना रखती नहीं है अपने तक,
फटाफट पलट के फेंक देती है, लेकिन मैनिपुलेट करके कह रही है कि अम्मा ने मना कर दिया था कि नहीं 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 नहीं। अब भाई एक बात बताओ, अम्मा बेचारी तरसती है यहाँ आने के लिए, और अम्मा अगर अपने मुंह से कहेगी बेटा हमें गद्दा दे दे, बेटा हमें फोल्डिंग दे दे, तो तुम चुप करा दोगी। तुम तो अपनी अम्मी को, पिज़्ज़ा को, नान को, सबको चुप करा देती हो। इसलिए उन्होंने हिम्मत भी नहीं करी कि चलो ठीक है ज़मीन पे पड़े रहेंगे, कोई बात नहीं, अपना यहाँ पे कुछ दिन गुजारा कर लेंगे। लेकिन तब जाके ये काउच तब भी यहाँ हट सकता था कि उनको गद्दा पूरा बिछाने की जरूरत मिल जाती है और उनको आराम से पैर फैलाने के लिए जगह मिल जाती। अब आ गया फोल्डिंग। अब क्या करें, गद्दे को तो कर भी सकते हैं, जगह में बिछा भी सकते हैं। अब फोल्डिंग को थोड़ी ना कम जगह में बिछा दोगे फोल्ड करके कि आधा फोल्ड कर दिया, आधा फोल्ड कर दिया, फिर तो वो सीसा ना बन जाएगा, एक तरफ अम्मा बैठेंगी एक तरफ बेटी खाला बैठेंगी। तो इसलिए काउच को वहां से हटाना पड़ा और फिर काउच को यहाँ पर बिछा दिया दूसरी तरफ कि फ्रेंड्स देखो ये भी हमारा कितना बड़ा दुख है कि हमें काउच को वहां से उठा के यहाँ बीच में रखना पड़ा, सिर्फ आपको प्रूफ करने के लिए कि जो आप कहोगे वो मैं कर दूंगी। मैं अपने ऊपर इल्जाम नहीं लूंगी, चाहे जितना मर्जी भाई भाभी को ट्रोल करो, पर मुझे मत कहो, क्योंकि मैं सारी चेकलिस्ट पूरी करती रहूंगी। आप ये वाली कर दोगे, फिर नए पॉइंट उठाओगे, मैं नई चेकलिस्ट बनाऊंगी, मैं उसको भी बाहर कर दूंगी। और जब फोल्डिंग लेकर आई थी तो अम्मा के मुंह से कहलवा दिया कि अम्मा आप क्यों मना कर रही थी, अब बताओ कैसा लग रहा है। अच्छा लग रहा है बेटा, मोतो अच्छा लग रहा है बैठ के। तो अम्मा मना क्यों कर रही थी, इसलिए मना कर रही थी बेटा बेटा तुम्हारा बेकार खर्चा हो जाएगा। अम्मा जी आपको नहीं पता, आपकी इस नातिन की 37 करोड़ की नेटवर्थ है, तो उसमें अगर आपका कोई 1000, 1200, 2000, चलो बहुत ज्यादा हुआ तो 4000 रुपए तक का अगर आपको फोल्डिंग लेकर दे दिया, और बिस्तर तो घर में ही अवेलेबल थे, तो उसमें इसके खजांचे में कोई कमी नहीं आ जाएगी। इतना तो आपको पता होना चाहिए था। लेकिन वही वाली बात है ना, डर तो, लेकिन अम्मा ने नहीं कहा तो चालू को वो ऑडियंस की वजह से कर कर दिखाना पड़ा। तो एक तो ये क्लियर कर दिया कि अम्मा खुद नहीं चाहती थी कि हम इसको यहाँ पर फोल्डिंग डाले, अम्मा उसमें कंफर्टेबल, अम्मा तो उसमें भी कंफर्टेबल नहीं थी क्योंकि वो पैर भी नहीं बिछा पा रही थी, लेकिन बेचारी कह नहीं पा रही ना, वरना तुम लाती नहीं इनको यहाँ पे। और अम्मी ने क्यों हाथ खड़े कर दिए, अम्मी के यहाँ तो जगह ही जगह है, हैं? अम्मा वहाँ पे क्यों नहीं बेड पे सो सकती, अम्मा दिन रात को वहाँ पे सोने चली जाए और दिन में यहाँ पर आ जाए। नहीं, इस बात को भी प्रूफ करने के लिए, ताकि लोग ये ना कह दें, ये बात भी प्रूफ करवा दी बेटी खाला से कह के, बेटी खाला पूछो अम्मा से कि तुम कमरे में क्यों नहीं सो रही, क्योंकि लोग उंगली उठा रहे थे कि अपने 4 महीने के बच्चे के लिए कमरा डेकोरेट कर दिया और अम्मा को जमीन पर डाल रखा है, यहाँ पे ड्राइंग रूम में पड़ी रहती हैं। तो उसको क्लियर करने के लिए ये कह दिया कि नहीं, इसलिए ताकि हम यहाँ साथ में रहे। अच्छा भाई, अम्मा के कमरे में ये बता दो मुझे कौन सोता है वहाँ पर, अम्मा अकेले सोती हैं, तब तो अम्मा को डर नहीं लगता। और यहाँ सिर्फ जब सोना होगा तब उनको कमरे में जाना होगा, नहीं तो वो बड़े आराम से यहाँ पे दिन भर में रह सकती हैं। और वो भी कोई ऐसा लंबा चौड़ा महल नहीं है कि भाई इनको जो है साइकिल की या ऑटो की जरूरत पड़ेगी एक कमरे से दूसरे कमरे के जाने के लिए। बड़े आराम से जब आपको नींद आ रही है और आपका सोने का टाइम हो 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, जिस टाइम भी अम्मा सोती होंगी, ये सोने देती होगी, तो उस टाइम जाओ और जाके नरम बिस्तर पर लेट जाओ। पर वो नरम बिस्तर अम्मा के लिए नहीं है, वो मेरे बच्चे का है। मैं वहां जाकर आराम करती हूँ जब मेरे फनी को आराम करना होता है, बच्चा उठ जाता है, तो मेरे हस्बैंड की नींद खराब हो जाए ये मुझे बर्दाश्त नहीं है, क्योंकि वो इतना कमाते हैं कि वो 10 घर चलाते हैं और इतनी मेहनत करते हैं, उनको नींद लेना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सारी रात वही तो बच्चा पकड़ते हैं और मैं सोती हूँ, इसीलिए मेरे डार्क सर्कल नहीं हुए और मेरी ब्यूटी स्किन जो है ना वो एकदम से निखर कर सामने आ रही है कि लोग मुझे कमेंट करते हैं तुम तो पहले से भी ज्यादा ब्यूटीफुल होती जा रही हो, तुम्हारी स्किन बहुत अच्छी होती जा रही है, लेकिन डार्क सर्कल नहीं हुए जैसे भाभी ने अपने कर लिए, क्योंकि भाभी जागती थी और भाई सोते थे। वहाँ भाई के नहीं हुए और यहाँ मेरे नहीं हुए। हम ये तो करते हैं, हम डोरमेट बना कर रखते हैं अपने अपने स्पाउस को। वो होता है ना, आप लोगों का कहना भी सही है। तो अम्मा से ये कहलवा दिया कि नहीं नहीं, हम यहीं रहेंगे तुम्हारे सबके साथ, यहीं सोएंगे, यहीं बैठेंगे, यहीं सब कुछ करेंगे। तो अम्मा मैं चली जाऊँ अंदर, बेटी खाला से ये पूछवा रही है कि अम्मा मैं चली जाऊँ, नहीं 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 तुझे भी नहीं जाने दूंगी, तू भी यहीं सोइयो, मेरे पास यहीं रहियो। अरे भैया, माँ बेटी इतनी सारी बातें बना सकती हैं, बेटी खाला के साथ ही क्यों, अम्मी के साथ क्यों नहीं है ये बॉन्डिंग। वहाँ पड़े पड़े अम्मी के साथ सो, अम्मी के साथ बैठो, जब अम्मी ऊपर आ जाए जब तुम भी ऊपर आ जाओ, जब अम्मी नीचे चले जाए तो आप भी चले जाओ, नरम बिस्तर पे आराम से सो। डबल कंबल लेना है, 4 कंबल लेने हैं, 5 कंबल लेने हैं, ले लो। पर अम्मी जी हाय हाय तेज ऐसी करा के सोएंगे, देखो हम अपना बिस्तर नहीं देखो शबनम, ये बहुत गलत बात है, हमारे बिस्तर पे मत आना बिल्कुल भी। तुम्हें जो कहना हमारे शालू को कह दो, हमारे शानू को कह दो और हमारी दीप्पी बहू को कह दो। देखो हमें नहीं कहना, हम नहीं छोड़ेंगे अपनी जगह, हम सिर्फ नान को सुलाएंगे और हम खुद सोएंगे अपने डबल बेड पे। उसके बाद जगह ही कहाँ बचती है जो हम अम्मा को सुला लेंगे। तो फ्रेंड्स क्या करें बताओ,
हमें मुंबई में सब जगह छोटे छोटे से घर होते हैं, तू भी ले ले पड़ोसी का, कोई बेच रहा हो तो उसे मर्ज कर ले, फिर इसको 5 BHK 6 BHK 8 BHK बना ले। एक काम करो, जितने भी 6 फ्लोर हैं वहाँ पर, क्योंकि ऑब्वियसली 6 तो होंगे ही, क्योंकि अगर आपके भाई के नाम पे 106 नंबर ऐड है तो फर्स्ट फ्लोर पे 6 फ्लैट तो होंगे ही होंगे ना। तो एक काम करो, सारे खरीद ले, उनको सबको रफा दफा कर दे। वैसे भी तूने उनके नाक में दम कर रखा है, बाहर चप्पल जूते सब कुछ रख के। जब ये बिल्ली दिखा रही थी तो आपने देखा ही होगा ना कितने सारे जूते चप्पल, वो मोजड़ी भी रखी हुई थी, जो वो मोजड़ी इसके पैर में ठुस भी नहीं रही थी, सूजे हुए पैर में आ रही थी जब इसने फोटो शूट करा था। तो दुनिया भर के जूते चप्पलें सब बाहर फेंकते हैं, डम करते हैं और नाक में दम करते हैं, कभी रेनोवेशन के नाम से, कभी सामान फैला के, कभी हगीज बाहर फेंक के, कभी कूड़ा बाहर रख के। तो इसलिए पूरा फ्लोर जो है ना अपने आप से ले ले और सबको एक एक कमरा आराम से दे दो और मर्ज कर ले, और भाभी को दिखा दो, चालू यू कैन डू इट, दिखाओ कि आपने 5 BHK किया, मैं 6 BHK करूंगी। नहीं, एक्चुअली 6 से तो ज़्यादा हो जाएंगे भाई, अगर वहाँ 2 BHK के हो गए और 6 फ्लैट हैं वहाँ पर, हाँ ऑब्वियसली फिर तो 10-12 BHK तो हो ही जाएगा चालू। और तुम तो कर भी सकती हो, तुम्हारे पास पैसा है भाई, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए तुम्हें। पर नहीं, इससे नहीं, अगर मैं बड़ा कर लूँगी तो फिर मुझे सास ससुर को साथ में रखना पड़ेगा, क्योंकि फिर तो कमरे हो जाएंगे ना, नानी को भी मुझे अच्छे से जगह देनी पड़ेगी, फिर बेटी खाला को भी आराम देना पड़ेगा। और अगर मैंने उनको आराम दे दिया तो मैं फिर हिटलर कैसे कहलाऊंगी। आराम हराम है, मतलब काम करना है आपको, आराम नहीं करना। अगर तुम्हें आराम की आदत लग जाएगी तो फिर तुम मेरे दबाव में नहीं रहोगे। ये है चालू अप्पी का। तो इसलिए धीरे धीरे करके सारे चेकलिस्ट जो है वो पूरे करती जा रही है। तो इसीलिए जो लोग पॉडकास्ट सुनते हैं, जो लोग इनको कमेंट करते हैं, जो चीज़ आपको दिखाई देती है कि ये गलत है और सही के लिए आपको अपनी वॉइस रेज करनी चाहिए, तो डेफिनेटली उन चीज़ों को रेज करो, क्योंकि उन चीज़ों से अगर इनके कान पे जूं चलती है तो चलती ही रहनी चाहिए और वो चीज़ें ठीक हो जाए। हमें क्या चाहिए भाई, गलत चीज़ें ना दिखाए। ये क्या दिखा रही है कि ये अपनी नानी को ज़मीन पर पड़े हुए ऐसे सुला रही है, और इससे देखकर लोग क्या सीखेंगे, फिर वो भी अपने बड़े बुजुर्गों के साथ यही बर्ताव करेंगे। और जो लोग हाँ 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 करके सपोर्ट करते हैं ना वो लोग भी अपनी नानी, दादी, सास, अपने बड़े बुजुर्ग और अपने बूढ़े माँ बाप के साथ यही कर रहे होंगे ना, और यही करेंगे भी, क्योंकि इनको सीखकर अगर इनको सपोर्ट करेंगे तो डेफिनेटली उनको ये सारी बातें बहुत अच्छी लगती होंगी। हमने ना देखी, ना सुनी, ना कही, और ना हमें ये सब चीज़ें पसंद है, क्योंकि हमने ऐसा इन्वायरमेंट देखा ही नहीं अपने पास। हमारे यहाँ जो बड़े बुजुर्ग होते हैं उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। इवन आज भी मेरे दादा और दादी, मेरी दादी हैं लेकिन मेरे दादा इस दुनिया में नहीं है, लेकिन जब भी कभी भी कोई भी अच्छा काम होता है जिसके लिए जो है कार्ड प्रिंट होते हैं, तो सबसे पहले लेट हाजी करके मेरे दादा का नाम उसमें डलता है। उसके बाद ही कोई जो मैटर होता है ना वो प्रिंट होता है, और आज भी फिर उनके नीचे मेरी दादी का नाम डलता है, और उसके बाद मेरी अम्मी पापा का नाम ना डले चलेगा, लेकिन मेरे दादा का नाम सबसे पहले डलता है। उनके साथ हमारा जो भी रिश्ता है या जिस बच्चे का जो भी रिश्ता है, फिर वो रिश्ता डाला जाता है। फिर ये मैटर होता है कि क्या फंक्शन है। हमारे घर में अभी भी बुजुर्ग हैं, ऐसे नहीं है, क्योंकि माशाल्लाह से इतने लंबे चौड़े खानदान से हमने नहीं देखा भाई साहब ऐसे। हमने तो ये देखा कि जितनी जितनी एज होती चली जाती है ना, उतने और ज़्यादा आराम में हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं ना, आराम में होते चले जाते हैं। जब उनके अच्छे खासे थोड़े थोड़े खूब हाथ पैर चलते हैं तो वो अपनी पसंद से खूब काम करते हैं, लेकिन जब जब उनको थोड़ी थोड़ी सी ये रहता है कि ना एज फैक्टर होते हैं, तो भाई कोई काम नहीं करते। मेरी जो सबसे छोटी वाली दादी है ना, मतलब मेरे जो चौथे दादा थे, 4 भाई थे वो भी, तो वो दादी आज भी उनको है, मतलब वो उनको ये रहता है कि अगर मैं आराम करूंगी या मैं काम बिल्कुल भी नहीं करूंगी या मैं बहुओं की मदद नहीं कराऊंगी तो मुझे ही ऐसा लगेगा कि मुझे अपने लिए ही प्रॉब्लम होगी। वो आज भी छोटे मोटे काम कर कर वो अपनी बहू के साथ करती रहती हैं, और वो आती हैं, मतलब दिन में 1 दफ़ा 2 दफ़ा तो जरूर आती हैं मेरी भाभी के पास। तो इसलिए वो आज भी करती रहती हैं। उनसे बड़ी वाली जो है वो थोड़ा बहुत काम करती हैं और अपनी नमाज कुरान ये सब कुछ करती रहती हैं। और मेरी दादी और उनकी जो छोटी बहन है, यानी कि छोटे नंबर की दादी, 4 दादी है मेरी, तो उनका सिर्फ यही काम है, नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, इबादत करना, और फिर अपना नहाना धोना, ये सारे काम करने, अपने पर्सनल जो भी चीज़ें होती है वो, और फिर उसके बाद दिन में आराम करना, फिर थोड़ी देर के लिए वहाँ चले जाना। अगर घर में पोता पोती छोटे बच्चे हैं तो उनको थोड़ी देर के लिए ले लेना, क्योंकि बच्चों से बड़ा बहुत है भाई हमारे यहाँ। तो हमने ऐसा इन्वायरमेंट नहीं देखा कि भाई बड़े बुजुर्गों के साथ इस तरीके से बर्ताव किया जाए, इसलिए हमें बुरा बहुत ज़्यादा लगता है। और जिनको भाई बड़ों के साथ ये इस तरह का बर्ताव बुरा नहीं लगता ना, तो डेफिनेटली वो इन जैसी थिंकिंग के लोग हैं। तो ये था मेरा आज का पॉडकास्ट, और जाते जाते मैं एक पिक्चर शेयर कर रही हूँ। ये देखो, ये है मेरी दादी और ये छोटा सा मेरा भतीजा उनकी गोद में। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और रिव्यू वीडियो देखना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा दूसरे चैनल पे। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।